जल्दी से हम आपको ये कंपैरेटिव चार्ट भी दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आपको अब बता दें कि अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि रागिनी नायक जी और गौरव भाटिया जी दोनों को ही दिखाई है, लेकिन रागिनी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। अगर आप शक की निगाह से इस पूरे एग्जिट पोल को देखेंगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी प्रदीप गुप्ता जी को शक की निगाह से देख रहे हैं कल से। लेकिन जो आंकड़े हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड आप सोचिए, जो आंकड़े थ्रो अप हो रहे हैं, मेन वर्सेस वुमेन, बीजेपी वर्सेस एसपी में 16% का गैप है और पुरुषों में 4% का गैप है। मतलब 16% ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया बनाम एसपी, और वहीं पुरुषों में 4% का ही गैप है। ये बहुत बड़ा संकेत देता है। रागिनी जी। अंजना जी, राष्ट्रीय महिला दिवस, और मैं इस अवसर पर सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहती हूँ। आपको भी रागिनी जी। और आपकी दर्शक सभी महिलाओं, बेटियों, लड़कियों को बधाई देना चाहती हूँ, और समस्त देश की नारी शक्ति। चूंकि आज आपका मुद्दा भी महिला वोटर पर है, मैं इन पंक्तियों के साथ इस देश की नारी शक्ति को नमन करना चाहती हूँ कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों में जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है, उस पर प्रश्न उठाने वालों, वो लोकतंत्र की प्रहरी है। तो मैं आपकी एक बात से पूर्णतया सहमत हूं अंजना जी। आपने कहा कि एक नया परिवर्तन आ रहा है राजनीति में, कि महिलाएं एक वोट बैंक की तरह अपनी शक्ति को पहचानने का काम कर रही हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, 5 राज्यों में चलेगा, और ये बुलडोजर आप जिस पर दिखा रही हैं उन पर न चलकर भाजपा पर ही चलेगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अक्सर ट्रेलर को देखकर अति उत्साहित और अति रोमांचित होने वाले व्यक्ति जब पूरी पिक्चर देखते हैं तो उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगती है। तो इसीलिए एग्जिट पोल के ट्रेलर को देखकर उछल कूद मचाने से, शोर शराबा मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और 10 मार्च को बाकी है। एक आकलन आप दिखा रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जितने पोल एजेंसी हैं, सर्वे एजेंसी हैं, सारे न्यूज चैनल्स हैं, सबकी बहुत मेहनत लगी इस एग्जिट पोल की गणना में, और मैं आपकी मेहनत का सम्मान करती हूँ। पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक आकलन राजनीतिक दल का भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में महिलाओं को कहीं ना कहीं एक गैस सिलेंडर, एक शौचालय और 5 किलो राशन तक सीमित रखना चाहती थी। सुरक्षा की आप बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है वो आशा सिंह, उन्नाव की बेटी की मां से सुरक्षा के बारे में पूछना चाहिए, जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। रितु सिंह, वो जो पहले समाजवादी पार्टी में थी, हमने उन्हें प्रत्याशी बनाया, जिनका दिन दहाड़े पल्लू खींचा गया। वो सुरक्षा पर क्या कहती हैं, उनकी महिलाओं से क्या अपील रही होगी, हाथरस की बेटी की क्या अपील रही होगी, पूनम पांडे जिन्होंने अपना मानदेय मांगा, जो आशा कर्मी थी उनकी पिटाई कर दी गई, वो सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे। ये बड़े मुद्दे हैं। तो महिलाओं का एकजुट होना, मैं मानती हूँ कि ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी ने जो एक बड़ी निर्णय प्रणाली से महिलाओं को जोड़ने का काम किया, हमारे देश के 4200 निर्वाचित विधायकों में से केवल 334 महिलाएं हैं। तो 40% महिलाओं को नेतृत्व देने की जो बात कही, महिलाओं की परंपरागत छवि को अबला में परिवर्तित करने की जो बात कही, मुझे लगता है हाशिए पर पड़े महिलाओं के मुद्दों को मुख्य धारा लाने की बात कही, उस पर वोट मिला है। ठीक है रागिनी जी, मैं लौटूंगी। एक शुरुआती कमेंट सबसे ले लूं। गौरव जी, वो तो कह रही बुलडोजर बाबा जो भी कहे, बुलडोजर चलेगी आपकी पार्टी पर। देखिए, ऐसा है कि हमारी साथी हैं और चुनाव के दौरान कई बार तीखा टिप्पणी भी हो जाती है। आज के दिन इतना ही कहूंगा कि अगर 2 दिन खुश रहना चाहती हैं तो इसमें क्या हर्जा है अंजना जी। और इनके पास केवल ख्वाब ही तो हैं, वो ख्वाब छीनने का हक तो हमें है नहीं। मैं बीच में बोला नहीं था, लेकिन आदत से मजबूर है मेरी साथी, बोलती जरूर है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, अरे वो महिला दिवस की बधाई मांग रही हैं आपसे, इसमें क्या कंजूसी करनी है? आपने दी, मुझे भी कंजूसी कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, मैं सारी बहनों को, अपनी माताओं को, रागिनी नायक मेरी साथी हैं, सबको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें कोई कंजूसी नहीं है, हम लोग कंजूस लोग हैं भी नहीं। लेकिन अंजना जी देखिए, बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। ये ऐतिहासिक चुनाव है उत्तर प्रदेश का। 3 दशक के बाद पहली बार ऐसा होगा
कि एक पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रचंड बहुमत मिलेगा। और इसकी वजह क्या है? आज की ये जो चर्चा है ये महिला पे है, तो मैं एक बात कहूंगा, सबसे पहले हमारी माताएं और बहनें एक सुरक्षित जो है एनवायरनमेंट मांगती हैं, और वो सुनिश्चित किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, गुंडा राज से राम राज तक। जिस तरह से केवल सम्मान नहीं, सशक्तिकरण भी हुआ है। और हो सकता है इनके लिए मजाक हो, लेकिन हमारे लिए यह गर्व की बात है कि 2,61,00,000 शौचालय बने हैं। मतलब हमने महिलाओं को उनका सम्मान दिया है। गैस कनेक्शन 1,67,00,000 उत्तर प्रदेश में मिले हैं। मैं समझता हूं स्वाभाविक है कि महिलाओं को लगा कि अगर कोई सरकार है जो उनकी चिंता करती है, जो उनको मजबूत करती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, कल मैं सारे सर्वे देख रहा था अंजना जी, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो भाजपा की दिखाई एग्जिट पोल में वो 326 थी, और जो सबसे खराब भी दिखाई, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, वो 240 थी। लेकिन कांग्रेस की मैंने पोल ऑफ पोल्स देखा, किसी ने 1 दिया, किसी ने 4, किसी ने 1, किसी ने 1, किसी ने 9, सबको जोड़ा तो 16 मिली। ये हालत है इनकी। लेकिन मरे हुए को क्या मारना है? अगर 2 दिन की खुशी है तो खुश रहने दीजिए। 10 मार्च के बाद थोड़ा सा रागिनी जी रुक जाइए कि एक शुरुआती कमेंट मुझसे सबसे लेने दीजिए। अरशद आबिद जी, अरशद आबिद 9 पॉइंट कितना कहा सर आपने? 75 कॉन्फिडेंस लेवल। जी सबसे पहले एक सेकंड अरशद जी आ रही हूँ। 10 में से 9.75%। 9.75 कॉन्फिडेंस है प्रदीप गुप्ता जी को अपने पोल पर। अब मेरा सवाल सुनिए, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसा नहीं है कि ये रेजोनेट नहीं कर रहा था, ये मुद्दा था लोगों के बीच में, लेकिन क्या उस पर महिलाओं की पसंद का, सवाल सुनिए सर, महिलाओं की पसंद का बुलडोजर चल गया, अगर यही अनुमान नतीजे में तब्दील होते हैं? अरशद जी। अंजना जी, सबसे पहले आपको और हमारे देश की, विदेश की, दुनिया की सभी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं और समाजवादी पार्टी उम्मीद करते हैं कि हमारी माताएं बहनें महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तरक्की करें, आगे बढ़ें और देश को और ज्यादा सशक्त बनाएं, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा ही गौरवशाली और एक अच्छा इतिहास रहा है। और समाजवादी पार्टी ने तो अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा टिकट लोकसभा में महिलाओं को दिए, विधानसभा के कई चुनाव में महिलाओं को दिए, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी में भी महिलाओं को दिए। अब जहां तक अंजना जी इस एग्जिट पोल का सवाल है, तो एग्जिट पोल लगभग सभी चैनल करते हैं, और हम भी कल से देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि ज्यादातर आंकड़ों में किसको क्या दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है सभी जो ये एग्जिट पोल करते हैं, उन न्यूज चैनलों के रिपोर्टरों से, वो भी हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, कि पश्चिम बंगाल में आप 282 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी को, बीजेपी को 192, 196, 155 से 156 से, यानी 2/3 बहुमत की आप सरकार, सुन लीजिए, 2/3 बहुमत की सरकार आप बनाने जा रहे थे। वहां पर क्या हुआ? सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए, और वहां पर ममता बनर्जी जी बहुत साफ गोई से गुप्ता जी 48 आउट ऑफ 52 बता देते हैं। सुन लीजिए अंजना जी, सुन लीजिए, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, दिखाइए, सुन लीजिए, वहां पर ममता बनर्जी जी 2/3 बहुमत के साथ जनता के सहयोग से, महिलाओं नौजवानों के सहयोग से, किसान व्यापारियों को एक सरकार बनाने में कामयाब रही। उसके बाद 3 चुनाव दिल्ली में हमने देखे, आपने भी देखे, और सारे एग्जिट पोल दिखाते हैं कि केजरीवाल जी कि आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, बीजेपी सरकार बना लेगी। सारे ध्वस्त हो जाते हैं आंकड़े, सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो जाते हैं, और वो सरकार बना लेते हैं। झारखंड जैसे स्टेट में, जहाँ कई छोटा स्टेट है और कई चरणों में चुनाव कराए गए एक साजिश के तहत, वहां भी भाजपा की सरकार बनने जा रही थी, वहां मुख्यमंत्री भी 80,000 वोट से हार जाते हैं, सारे मंत्री हार जाते हैं।